Hi student, welcome to Sunil classes topper. I am Sunil Kumar, expert of mathematics. तुम्हारे लिए आज लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का मैथ है, जो प्रॉपर्टी आज हम बताएंगे। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज मैं इंटीग्रल का कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा। इसमें कुछ आवश्यक नहीं है, जैसा मैंने डिफरेंशिएशन में पढ़े थे उसी तरह का, डेरिवेटिव में पढ़े थे उसी तरह का ही है, कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट इसका यदि फंक्शन इस तरह से दिया रहे, ये दो फंक्शन दिया रहे और दोनों का एड दिया हुआ है। यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस भी हो सकता है, इसलिए मैं प्लस माइनस दोनों करके लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर dx लिख दिया है। तो प्लस के लिए भी अलग अलग आप लिख लीजिएगा, आपको माइनस रहेगा उसके लिए भी अलग लिख लेंगे। इसका यदि मैं डिफरेंस है तो दोनों को सिर्फ अलग अलग कर देना, नहीं इसको अलग अलग कर देना। इसके लिए अलग कर देंगे, इसके लिए डिफरेंशिएट अलग कर देंगे। जिस तरह से डिफरेंशिएट यहाँ पर इंटीग्रल है तो इंटीग्रल अलग कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस। ठीक है, इसका इंटीग्रल कर देंगे यहाँ पर g x dx, और लास्ट में इसमें इसका c लगा देंगे। ठीक, तो इसी तरह का फंक्शन इसमें आएगा। तो ये पहला कंडीशन हुआ। ये हमारा इंटीग्रल निकालने के बाद सी लगाइएगा, और नहीं तो पहले लगाने से कोई इसका मकसद नहीं है। ठीक है ना, तो इतना ही काफी है, इसको अलग अलग खाली कर दो। दूसरा आता है, यदि इसमें कोई कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पर के या ए बी कुछ भी आ जाएगा और उसके साथ मान लिया फंक्शन है, तो क्या करते थे हम लोग डिफरेंशिएट में, ये के को बाहर कर देते थे, तो इसी तरह से इसको भी बाहर कर दीजिए। ये कितना हो गया, एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तीसरा आता है कि यदि हमारा कोई डेरिवेटिव का यदि हम कर रहे हैं, यहाँ डेरिवेटिव दिया हुआ, ये हमारा एफ एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, ये डेरिवेटिव है और उसका हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यदि कोई डेरिवेटिव दिया रहेगा उसका इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट तो क्या हो जाता था, ये हमारा डेरिवेटिव है तो इसका फंक्शन आ जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। तो ये तीन हमारा प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, क्योंकि ये देखिए, जैसे ही ये इंटीग्रेशन हटा इसमें सी लगाना है, ये हटा नहीं था इसीलिए इसमें अभी सी नहीं लगाएगा। क्लियर, ये हटने के बाद ही सी लगाना है इसमें भी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी हो गया। अब आता है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1, आपका बुक नंबर में पेज नंबर में देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 295 में है, पेज नंबर 295 में है। ठीक है ना, क्वेश्चन है दिया हुआ आपका बुक में, वो देखिए क्या दिया हुआ। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि राइट अन एंटी डेरिवेटिव, इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब हमने बताया था डेरिवेटिव और उसका एंटी डेरिवेटिव। तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव लिखना है। राइट अन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ द इंस्पेक्शन। तो अब बताओ कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। ये हमारा इसका एंटी डेरिवेटिव है, तो ये एक्चुअली इसका डेरिवेटिव बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको निकालने के लिए इसका एंटी डेरिवेटिव, यानी किसका, cos 2x का, यानी इसका मतलब कि ये डेरिवेटिव है। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने बोला है, मतलब कि ये डेरिवेटिव दे लें। यानी एंटी डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या हुआ, ये हमारा इसका मतलब डेरिवेटिव है। तो हमको क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि फंक्शन, इसका मतलब कि फंक्शन निकालना है, यानी किसका ये फंक्शन है। तो कोस किसका होता है, साइन का होता है। तो आप यदि साइन का इसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा, साइन का, साइन 2x का, तो कितना आता है। इस कोस को निकालने के लिए इसका कोस का साइन होता है, तो साइन का डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करने से कितना हो जाता है, साइन का निकालेंगे तो cos 2x हो जाता है, और फिर उसके बाद ये 2x है उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 हो जाता है। यानी इसको कितना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos 2x। अब है जो ये 2 इधर आ गया, अभी हमको एक्चुअली चाहिए कितना, खाली कोस चाहिए, cos 2x है, तो ये 2 इधर लाना पड़ेगा, 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर हमारा कॉमन में आ जाएगा।
तो ये 2 है तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। और इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, यानी ये हो गया साइन 2x, और कितना हो गया कोस 2x। ठीक है, ये 2 को चाहो तो अंदर कर लो, या तो ये 2 को बाहर ही रखो, क्योंकि ये कॉमन है। अभी हमने जब पढ़ा था डिफरेंशिएट तो पढ़ा, उसमें क्या देखा था कि जो भी कांस्टेंट रहता है उसको हम बाहर कर देते हैं। तो ये जब बाहर कर दिए तो इसको अंदर भी कर सकते हैं, तो इसको हम अंदर करेंगे। तो कितना हो गया 1/2 साइन 2x का डिफरेंशिएट कितना हो गया 2x। तो इसका ये देखो डेरिवेटिव निकल गया। तो ये डेरिवेटिव जब हो गया तो इसका ये क्या हो गया एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो ये इसका एंटी हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x इक्वल टू कितना हो गया 1/2 साइन 2x हो गया ना। ठीक, ये हमारा एंटी डेरिवेटिव यानी 1/2 साइन 2x इसका एंटी डेरिवेटिव है। आई होप ये समझ में आ गया। क्या करना है, जो भी दिया रहेगा उसका हम लोग उल्टा निकालना है। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव ही निकालेंगे, तो डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव क्या यानी वो फंक्शन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन 1 का ही है, एग्जाम्पल नंबर 1 का ही क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकाल, इसका मतलब ये क्या है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव है तो उसको हमको निकालना है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, तो इसका पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका जो भी है एंटी डेरिवेटिव उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पावर 3 करेंगे यानी एक्स पर पावर 3 लिखेंगे और प्लस यहाँ पर लिखेंगे बाय एक्स पर पावर 4। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो कितना आएगा, देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो डी एक्स पर पावर क्यू डी एक्स प्लस डी एक्स पर पावर 4 डी एक्स। अब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में किए तो इसको क्या होगा, यहाँ पर निकालेंगे तो 3 एक्स पर पावर 1 घटेगा यानी 2 हो जाएगा। इसको करेंगे तो क्या होगा 4 एक्स पर पावर 3 हो जाएगा, ये घटेगा। तो देखिए यही चीज आया कि नहीं। तो किसका इसका एंटी डेरिवेटिव कितना होगा, एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हेंस 3x² प्लस 4x³ ये क्या हो गया डेरिवेटिव, इसको ब्रैकेट में रख लो, डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस x पर पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। तो ये लिखे इतना इज द डेरिवेटिव ऑफ इतना का ये डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब ये क्या होगा एंटी डेरिवेटिव हो गया। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2। इसका इसी में एक और है तीसरा भी, तीसरा में है 1/x जिसमें x नॉट इक्वल टू 0 दिया। तो इसका निकालेंगे तो क्या होता है, इसका निकालेंगे तो ये लॉग का 1/x किसका होगा लॉग का, तो यानी d/dx। ये लॉग का यदि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा ना। तो एक तो ये हो गया, एक और भी इतना एक और का हो सकता है, यहाँ पर dy/dx यदि log में यहाँ माइनस में x रखूंगा तो भी इसका डेरिवेटिव जब निकालूंगा तो इतना ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, यदि log का करूंगा तो 1/-x हो जाएगा और फिर इसका x का डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 1/1 को 1 से गुना किया तो 1 x का नीचे में। तो ये भी देखिए 1/x आ गया 1/x आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा x जो यहाँ है इसका मतलब मॉडुलस में है, यानी इसको हम कंबाइन करके यदि लिखेंगे यानी क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2 कर दो तो फ्रॉम 1 और 2 से तो क्या लिखेंगे इसको dy/dx, यहाँ पर लिखेंगे log, इसमें मॉडुलस लगा दो तो मॉडुलस लगा दिए, इसका मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो इसका हमारा कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा जो x नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसका एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, तो लिख देंगे हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज
तो 1/x का डेरिवेटिव कितना हो गया, log मॉडुलस ऑफ x। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, थोड़ा समझना होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जैसे जैसे आप बनाइएगा तो आपको क्लियर होते जाएगा डाउट।